अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज 8 सितंबर है और पाकिस्तान योम बहरिया मना रहा है, जिसके अंदर हम लोग अपना जो ऑपरेशन सोमनाथ था उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब हमने दुश्मन के रडार सेंटर्स को उड़ाकर रख दिया था, उनके जो बहरी एयर बेसिस थी उनको उड़ाकर रख दिया था। तो ऐसे में हमारे 2 जवानों की वीडियो वायरल हो रही है, हमारे बहादुर सपूतों की, जिन्होंने हमारी जो सोशल मीडिया सार्फिन हैं उनके दिल जीत लिए हैं, हमारी आवाम के दिल जीत लिए हैं। जरा तसव्वुर कीजिए कि आप जमीन पर लेटे हुए हैं, आप जख्मी हैं और आपके ऊपर से एक दहशतगर्द आकर आपके ऊपर फायरिंग की कोशिश करता है, लेकिन आपकी कोशिश होती है कि मेरे साथ जो मेरा पार्टनर लेटा हुआ है मैं उसको बचा लूं, और दूसरा पार्टनर कोशिश करता है कि मैं अपने पार्टनर को बचा लूं। और ये सब करते हुए पाक फौज के 2 जवानों की, मेजर अदनान और मेजर साद की वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। मैं बात कर रहा हूं बन्नू FC लाइन के ऊपर होने वाले एक बहुत ही खतरनाक हमले की, जो कि फितनल खारिज की जानिब से किया गया था। सबसे पहले एक धमाका खेज जो गाड़ी है वो टकरा दी गई FC लाइन के साथ, और उसके बाद फिर अंधाधुंध फायरिंग जब शुरू कर दी गई तो उसके नतीजे में हमारे पाक फौज के चंद जवान शहीद भी हुए थे, लेकिन दुश्मन सारे के सारे मारे गए हैं। अब वो दुश्मन कहां से निकले हैं, एक और हमला जो कि हमारे हमसायों की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर कर दिया गया है, उसकी क्या तफसीलात हैं और हमारे जवानों ने किस तरह से अपनी जान जो है वो हथेली पर रखकर अपने जो चाहने वाले हैं उनके दिल तो जीते ही जीते हैं और पाकिस्तान का तहफ्फुज़ भी यकीनी बनाया है। आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे और आपको यह भी बताएंगे कि पाकिस्तान का तैमूर मिसाइल, जिसके हवाले से बहुत सी क्यूरीज हमें कमेंट सेक्शन में देखने को मिलती हैं कि आखिर ये तैमूर मिसाइल है क्या वाकई इसकी जो रेंज है वो 10,000 किलोमीटर है, क्या ये ICBM है जो कि बैनुल बर्रे आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल है, या फिर इसकी कुछ और स्पेसिफिकेशंस है। आज की वीडियो में इन सब पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, बात करते हैं पाकिस्तान के उन जवानों की वीडियो की जो कि इस वक्त वायरल हो रही हैं। मामला है पिछले हफ्ते का, जब मैंने आपको बताया था कि बन्नू के अंदर FC लाइन के ऊपर उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वहां पर एक हमला हुआ है और बहुत ही खतरनाक किस्म का हमला हुआ है। उसके अंदर 5 दहशतगर्दों ने एक धमाका खेज मवाद से भरी हुई जो गाड़ी है उसको लाकर FC लाइन से पहले टकराया और उसके बाद फिर अंधाधुंध जो फायरिंग है वो शुरू कर दी गई, जिसके नतीजे में 10 घंटे तक जो ऑपरेशन है वो चलता रहा। उसके अंदर फिर हमारी पुलिस ने भी हिस्सा लिया था, हमारी अफवाज ने भी हिस्सा लिया था, और इन सब ने मिलकर जो दुश्मन है उसको नाको चने चबवाए थे और 5 के 5 जो दहशतगर्द ये हमला करने आए थे उनको मार दिया गया था। अब ये पता लगा है कि उनमें से 3 की जो शनाख्त है वो अफगानिस्तान से हुई है, कि उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था, वहां के वो रिहायशी थे और यहां पर आकर वो कार्रवाइयां कर रहे थे। और एक बार फिर से हमारे हमसायों ने हमें नाउम्मीद किया है, निराश किया है इस हवाले से कि वो अपने सरजमी को रोक नहीं पा रहे हैं इस्तेमाल होने से। हालांकि उन्होंने हमें यकीन दहानी करा रखी है कि हमारी सरजमीन जो है वो इस तरह के हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन फिर भी वहां के लोग यहां पर आकर जब हमला करते हैं तो इंतहाई अफसोस होता है। मामला ये है कि ये बन्नू FC लाइन की मुबैना तौर पर वीडियो जो है वो बताई जा रही है, जहां पे मेजर अदनान इस ऑपरेशन के अंदर हिस्सा लेते हैं, और वीडियो तब वायरल होती है जब इनको हॉस्पिटल के अंदर लाया जाता है और बताया जाता है कि इंतहाई जख्मी हैं। लेकिन फिर जैसे ही इनको होश आता है तो ये पूछते हैं कि मेरा दोस्त मेजर साद कहां पर है। मेजर साद वही जिसको इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि कैसे ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन इनके सर के ऊपर आकर फायरिंग कर रहा है और ये नीचे लेटे हुए हैं और एक दूसरे को इन्होंने यूं पकड़ा हुआ है और एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में दुश्मन के ऊपर हमला भी कर रहे हैं। और बाकी जो हमारे फौजी थे वो गाड़ी के पीछे हैं और वहां से फिर जब वो आगे आते हैं तो इस दुश्मन को तो न्यूट्रलाइज कर लिया जाता है, लेकिन इन 2 जवानों की जो वीडियो है और इनका जो जज्बा कुर्बानी था वो लोगों को भाग गया है और वे इस वक्त बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है कि किस तरह से इन्होंने एक तो अपनी जो जान है वो जोखिम में डाल के अपने जो ब्रादर है, कॉमरेड है, उसको बचाया और उसके बाद फिर पाकिस्तान की जो हिफाजत है वो किस तरह से की है। और अब ये ऑपरेशन जो है वो तो कामयाबी से सरंजाम दे दिया गया है, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक हमला था जो कि पाकिस्तान के ऊपर किया गया है अफगानिस्तान की जानिब से। और पाकिस्तान को चाहिए कि अफगानिस्तान के साथ इस तरह इस सारे मामले के ऊपर जो है वो एहतजाज भी करे, अगर ये तमाम पर जो वाकया है एज इट इज रिपोर्ट हो रहा है, क्योंकि अभी तक जो ISPR है उसकी जानिब से ये जो तमाम तर वीडियो है या वाकया है उसके ऊपर कोई ऑफिशियल रद्द-ए-अमल नहीं आया। लेकिन ये बात तो उन्होंने बता दी थी कि बन्नू के अंदर जो हमला हुआ है वो ऐसे ही है और उसके अंदर हमारे जो 6 जवान हैं
वो शहीद भी हुए थे। बदले में जितने दहशतगर्द थे हमने सबको जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया था। दोस्तों इसी के साथ अगर बात करें तो आज यौम बहरिया है, डिफेंस डे आपको पता है कि रिसेंटली गुजरा है और उसके बाद फिर जो पाकिस्तान है वो अपना एयरफोर्स का डे मनाता है। उसके बाद फिर हम लोग यौम बहरिया भी मनाते हैं। तो आज 8 सितंबर को यौम बहरिया है और हम लोग मना रहे हैं अपना जो ऑपरेशन सोमनाथ था, जो कि हमने भारतीय शहर के ऊपर किया था। उनकी जो साहली तंसीबात हैं उनको निशाना बनाया था, जहां से इनके तमाम तर जो रडार स्टेशंस हैं वो हैंडल हो रहे थे और बहरी जो एयर बेसिस हैं वो मौजूद थी, जिनको इस्तेमाल करके ये लोग कराची की तमाम तर लोकेशंस और उसके ऊपर जो जीपीएस ट्रैकिंग है वो मुहैया कर रहे थे अपनी फोर्सेस को। पाकिस्तान ने उसको अपनी बहरिया की मदद से निशाना बनाया था। और इसके अंदर फिर हम लोग जो अपनी PNS गाजी है, एक आप दोस्त है, उसके भी जो कारकर्दगी है उसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं कि किस तरह से इसने जो दुश्मन का INS विक्रांत था उसको मुंबई तक ही महदूद रखा। वो डर के मारे आगे आ ही नहीं पाया, क्योंकि ये जो खतरनाक किस्म की गाजी आप दोस्त पाकिस्तान के पास थी, इसको हमने फौरी तौर पर मैदान में उतार दिया था। और जब ये समुद्र में उतार दी गई तो इसने फिर दुश्मन को महदूद कर दिया था उसकी अपनी बाउंड्रीज तक ही। तो उसलिए फिर पाकिस्तान का जो दिफा है वो 1965 के अंदर मुमकिन हो पाया था। तो आज के रोज हम लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों बात करेंगे आज एक मिसाइल सिस्टम की, जो कि पाकिस्तान का एक ऐसा मिसाइल है जिसके हवाले से बहुत सी गलत चीजें भी मार्केट में मौजूद हैं, बहुत गलत इंफॉर्मेशन भी बताई जाती है कि इसकी जो रेंज है वो 10,000 किलोमीटर है या ये ICBM है। तो ये ऐसा नहीं है। मैं बात कर रहा हूं तैमूर मिसाइल की, जो कि एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है। और आप यूं समझ लीजिए कि ये अपने अंदर जो एक जेट का इंजन है वो रखता है और ये गाइडेड मिसाइल जो है वो तस्वुर किया जाता है, खुद ब खुद जाके दुश्मन को निशाना बनाता है और जमीन से इंतहाई निचली सतह के ऊपर उड़ता है। नाज़रीन इकराम, अगर मजीद बात करें तो ये 2022 में मुतारिफ करवाया गया था और ये तैमूर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल जनूबी एशिया के बदलते हुए स्ट्रेटेजिक मंजरनामे के अंदर एक बेहतरीन ऑप्शन थी, जो कि पाकिस्तान ने तैयार की थी। और उसके बाद इसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही रखा गया, यानी कि इसको एक्सपोर्ट के लिए ही पर्पसली बनाया गया था। और ये हमारे एक और मिसाइल का जदीद वर्जन था जिसका नाम है राड 2। अब अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी जो रेंज है वो 290 किलोमीटर तक बताई जाती है कि ये अटैक कर सकता है, लेकिन इसकी जो मैक्सिमम रेंज है, राड 2 की भी जो रेंज थी वो 600 किलोमीटर तक थी। चूंकि ये क्रूज मिसाइल है और क्रूज मिसाइल की खासियत हुआ करती है कि उसकी जो रेंज है वो ज्यादा होती है, तो इसलिए राड 2 की भी 600 किलोमीटर थी। तो उससे ये अंदाजा लगाया जाता है कि इसकी जो रेंज है वो भी 600 किलोमीटर तक हो सकती है। आप अंदाजा कीजिए 200 किलोमीटर से हमने दुश्मन को PL-15 से टारगेट जब किया था तो उसके चर्चे आज तक होते हैं। अगर हम लोग 600 किलोमीटर की रेंज से निशाना बनाने की सलाहियत अचीव कर चुके हैं तो फिर दुश्मन का क्या बनेगा। और इसी के साथ अगर बात की जाए तो ये 290 किलोमीटर से जो स्टैंड ऑफ पोजीशन है उससे भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है और ये स्टेल्थ है। इसकी एक बहुत बड़ी जो खासियत है वो ये है कि ये स्टेल्थ फीचर भी अपने अंदर रखता है और सबसोनिक सिस्टम है इसका। और खास तौर पर कीमती जो जमीनी अहदाफ हैं उस पर दुरुस्त हमलों के लिए इसको डिजाइन किया गया है, जिनमें फौजी तंसीबात और जो बहरी असासे होते हैं वो शामिल हैं। तो आज यौम बहरिया के हवाले से भी इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये खासकर जो बहरी मिशन होते हैं उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है और इसका इस्तेमाल करके पाकिस्तान भारतीय बहरी बेड़े को खतरे में डाल सकता है, वो भी ऐसे कि दुश्मन को हमारे लॉन्च प्लेटफॉर्म्स का बिल्कुल भी पता ही नहीं चलेगा और उनको जाकर ये हिट भी कर देगा। तैमूर एक जदीद इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर इस्तेमाल करता है जो जैमिंग या इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के बावजूद इंतहाई दुरुस्त टर्मिनल गाइडेंस मुहैया करते हैं। अपनी टेरेन हगिंग यानी कि जमीन के बिल्कुल पास पास रहकर फ्लाई करना और उसके बाद जो सी स्किमिंग होती है यानी कि समुद्री सतह के भी बिल्कुल निचली सतह के ऊपर जब उड़ के ये जाता है तो ये दुश्मन को जो है वो डिटेक्ट नहीं करने देता अपने आप को, और इसीलिए ये स्टेल्थ भी जो है वो किसी ना किसी सूरत में कहलाता है। और ये जाकर जब हमला करता है तो दुश्मन के रिडार को ये पता नहीं लग पा रहा होता कि हमारे ऊपर हमला हो चुका है। ये मिसाइल रिडार से बचने के लिए इंतहाई कम बुलंदी पर प्रवास कर सकता है और समुद्र या जमीन की सतह के पस मंजर में खुद को छुपा लेता है। सबसोनिक स्पीड पर चलते हुए ये मिसाइल खाम रफ्तार की बजाय स्टेल्थ, दुरुस्तगी और बका पर ज्यादा तवज्जो देता है। दोस्तों इसी के साथ इसकी रेंज मैंने आपको बता दी है। नेविगेशन सिस्टम जो है वो इसके अंदर INS है और GNSS सिस्टम इसके अंदर मौजूद है और इमेजिंग इंफ्रारेड जो सीकर है वो भी इसके अंदर मौजूद है। इसकी लंबाई 4.38 मीटर है, वजन इसका 1100 यानी कि 1100 किलोग्राम है और विंग स्पैन जो है वो 3.2 मीटर तक इसका है। और इंजन टर्बोजेट जो मुसलसल सबसोनिक परवाज के लिए मौजू है। और जो क्रूज मिसाइल होता है उसकी सबसे
सबसे बड़ी खासियत भी यही होती है कि ये अपने अंदर एक इंजन रखता है। जिस तरह एक जेट के अंदर इंजन होता है और इसको बाहर से कोई डिक्टेशन जो है वो नहीं होती और ये सेल्फ गाइडेड होता है और जाकर दुश्मन को जो है वो हिट करता है और दुश्मन फिर इसके ऊपर संभल जो है वो नहीं पाता है। दोस्तों अब बात की जाए तो एक बहुत बड़ी अपडेट जो है वो अमेरिका से भी सामने आ रही है और वो ये है कि अमेरिका का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम मुसलमान शख्सियत के हाथ लग चुका है। खबर है कि अमेरिका के आयरन डोम मंसूबे की क़यादत बांग्लादेशी निजाद मुस्लिम अफसर के सुपुर्द कर दी गई है और मशरिक वस्ता में खिदमात अंजाम देने वाले अमरीकी एयरफोर्स के ब्रिगेडियर जनरल शरीफुल एम खान को पेंटागन के गोल्डन डोम मंसूबे का डायरेक्टर ऑफ स्टाफ तैनात कर दिया गया है, जिसे अमेरिका का आयरन डोम भी कहा जाता है। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक ये मंसूबा जदीद तरीन मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स की तैयारी और तनसीब के लिए बनाया गया है और चंद दिन पहले ही ये शरीफुल खान पहली बार किसी मुस्लिम और बांग्लादेशी निजाद अफसर के तौर पर इस अहम जिम्मेदारी पर फाइज हुए थे। तब भी इनकी खबरें जो है वो सामने आई थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आयरन डोम एक मुस्लिम शख्सियत के हाथ लग चुका है और वो सनतों, यूनिवर्सिटियों, नेशनल लैब्स और सरकारी इदारों के साथ शराकतदारी के जरिए गोल्डन डोम मंसूबे की हिकमत अमली और पॉलिसियों पर जो है वो नजर रखते हैं, उनकी निगरानी जो है वो किया करेंगे। ब्रिगेडियर जनरल शरीफुल खान 1997 में यूएस एयरफोर्स अकेडमी से फारिगुल तहसील हुए और स्पेस सिस्टम, सैटेलाइट ऑपरेशंस और नेशनल मिशंस का वसी तर तजर्बा भी रखते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेजबान उमैस मुनीर को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।